Hello students, how are you? I hope all of you are safe at home. Okay, let's start the chapter 10 from class 6th. Ratio. What do you mean by the word ratio? Ratio is a comparison between the two objects. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट बड़ा होता है या छोटा होता है तो कंपैरिजन होता है। रेशियो बनाने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही रेशियो बनता है, यानी कंपैरिजन होता है। अगर हम ये कहें कि ये लाइन 8 सेंटीमीटर का है और यह लाइन बड़ा है, तो आप पूछेंगे कि यह लाइन बड़ा है तो किससे बड़ा है। या हम ये कहें कि यह 8 सेंटीमीटर का लाइन छोटा है, तो ये छोटा है तो किससे छोटा है, कोई ना कोई एक दूसरा लाइन होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह लाइन दिए हुए लाइन से बड़ा है या छोटा है। तो दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। जब तक दो ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो दो ऑब्जेक्ट होना। अब मान लो हम यहाँ पर एक लाइन और खींच रहे हैं 4 सेंटीमीटर का। यह लाइन 4 सेंटीमीटर और यह लाइन 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यह 8 सेंटीमीटर का लाइन बड़ा है 4 सेंटीमीटर के लाइन से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर का लाइन छोटा है 8 सेंटीमीटर के लाइन से। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो गया। तो इसी कंपैरिजन को ही हम रेशियो कहते हैं। तो रेशियो कैसे बनता है? ये मान लो 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर और यह 4 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में रेशियो बनाने के लिए हम ऐसे दो डॉट लिखते हैं, दो डॉट, इसको बोलते हैं रेशियो। और इसको पढ़ते हैं 8 सेंटीमीटर इज टू 4 सेंटीमीटर। कैसे पढ़ेंगे? 8 सेंटीमीटर इज टू 4 सेंटीमीटर, मतलब है कि 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में रेशियो है। अब रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही होता है। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है? तो इसमें जो सेंटीमीटर है और ये वर्ड सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर जो यूनिट है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहां लिखते हैं 8 और 4, केवल डिजिट लिखते हैं। अब ये रेशियो तो बन गया, लेकिन यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 और 4 का मतलब होता है 8/4। 8 रेशियो 4 का मतलब क्या है? 8/4। तो यह 8 और 4 दोनों किसी कॉमन फैक्टर से कट जाते हैं। किससे कटेगा कॉमन फैक्टर? यह 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है। और 4 से भी कटेगा, 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4 और 4 2 जाए, तो ये 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो हम इससे, अब क्वेश्चन ये कि हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे कि 4 से काटेंगे? तो हम सबसे बड़ा नंबर को लेते हैं, जो सबसे बड़ा होता है नंबर वही लेते हैं। तो इसमें 4 सबसे बड़ा है, यही 4 को हम HCF कहते हैं, HCF कहते हैं। और यही HCF से हम काटते हैं इसको। तो ये 4 2 जा 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो आ गया 2/1। इसी को हम लिखते हैं 2:1। तो यह 8 रेशियो 4 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये किस कॉमन फैक्टर से कटेगा? 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो 2 और 4 में, ये 2 और 4 में हम 4 लेते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप 2 से भी काट सकते हो, 2 से भी इसको काट सकते हो, वो गलत नहीं है। लेकिन आपको एक स्टेप और फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर 2 से काटना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप में सिंपल करना पड़ेगा, तो आपका वर्क 2 स्टेप बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम इसको HCF से काटेंगे। तो HCF से काटने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट कट जाएगा और आपका सिंप्लीफिकेशन वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इसको हम
4 से काटते हैं, 8/4 और 4/4 सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। 4 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे 8 में और 4 से 4 में डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 2 और 4 1 जा 4 2 1 2:1। तो 2/1 को 2:1 लिखते हैं और यही 2:1 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब ये 8 सेंटीमीटर का लाइन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मान लो ये लाइन है 4 सेंटीमीटर का, तो यह 8 सेंटीमीटर लाइन बड़ा है, 4 सेंटीमीटर का छोटा है, तो ये लाइन बड़ा हो गया। अब हम करें दूसरा काम, ये लाइन हम खींचा 12 सेंटीमीटर का, तो अब ये लाइन 12 सेंटीमीटर से छोटा हो गया, 8 सेंटीमीटर अब छोटा हो गया और 12 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो 8 सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। और एक बात याद रखो, रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी में ही बनता है। मतलब ये है कि मीटर का मीटर में रेशियो बनेगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में रेशियो बनेगा, किलोमीटर का किलोमीटर में रेशियो बनेगा, लीटर का लीटर में बनेगा, आवर का आवर में बनेगा, मिनट का मिनट में बनेगा, सेकंड का सेकंड में बनेगा, रुपया का रुपये में बनेगा, पैसे का पैसे में बनेगा। सेम यूनिट में ही सेम रेशियो बनता है। और अगर सेम यूनिट में रेशियो नहीं है तो हम उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया? मान लो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये लाइन है 4 सेंटीमीटर का, ये लाइन है 6 सेंटीमीटर का। अब हम इसमें रेशियो बनाना चाहते हैं, तो रेशियो कैसे बनेगा? 4 सेंटीमीटर रेशियो 6 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट जाएगा, केवल 4 आएगा डिजिट और 6 आएगा डिजिट। अब 4 और 6 किसी कॉमन फैक्टर से कट जाएगा, किसी कॉमन नंबर से। इससे कटेगा, ये कटेगा 2 से। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइड 2 6/2। अब ये 2 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, तो ये 2 आया, रेशियो 3 आया। तो ये 2 और रेशियो 3 का यही रेशियो है। समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 की। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक खोल करके बैठ जाइए। ये देखो क्वेश्चन 10.1 एक्सरसाइज 10.1 है। एक्सरसाइज 10.1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहला पेंसिल है, इस पेंसिल को मेजर करके नाप करके यहाँ पर लिखना है, इसका लेंथ लिखना कितना सेंटीमीटर का है। यह पेन है फाउंटेन पेन, इसको नाप करके यहाँ पर इसका लेंथ लिखना है कितना सेंटीमीटर का है। यह नेल है, इसका मेजरमेंट नाप करके यहाँ लिखना है सेंटीमीटर में। और ये आलपिन है, इसका मेजरमेंट लिखना है। एक बात का ध्यान में रखना कि यह होल नंबर में हो। जैसे ये मान लो ये आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर का है, तो होल नंबर में लिखना 4.2 4.3 4. तो या तो इसको लिखना 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, पॉइंट में नहीं लिखना है, डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल में रेशियो नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। अगर 4.2 आ रहा है तो भी उसको लिखना 4 ही सेंटीमीटर। 4.5 आ रहा है तो उसको आप 5 सेंटीमीटर लिख देना या 4 लिख देना। ये आपके सिर्फ मेजरमेंट, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। मेजरमेंट मेजर करना, नापना और इसका रेशियो बनाना। और अगले पेज में इस पे क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो आलपिन नेल। तो आलपिन का लेंथ लिखना। मान लो आलपिन का लेंथ आ रहा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, फिर रेशियो बनाना, 2 डॉट बनाना और
ये फिर नेल का मान लो लेंथ आ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर डबल डॉट 3 सेंटीमीटर लिखना, सेंटीमीटर हट जाएगा तो 4 डॉट डबल डॉट 3 आएगा, तो 4:3 हो जाएगा। इसी तरह से सबका मेजरमेंट नाप लियो, इसी तरह जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे आप रेशियो बनाना। रेशियो बना करके सेंटीमीटर दोनों जगह से हटा देना और केवल डिजिट लिखना और होल नंबर में लिखना, डेसिमल नहीं लिखना है। समझ में आ गया? तो आप लोग घर पर इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो बनाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 2, 15 मिनट एंड 1 आवर। तो मैंने अभी ये बताया आपको कि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी में ही बनता है। मतलब है कि ये मिनट है तो इसको भी मिनट होना चाहिए, या ये आवर है तो इसको भी आवर होना चाहिए। मतलब है कि हम मिनट में अगर रेशियो बनाना चाहते हैं तो ये मिनट में, तो इस आवर को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हम आवर में रेशियो बनाना चाहते हैं तो ये आवर है तो इस मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर आवर को मिनट में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करके रेशियो बना रहे। कैसे बनाएंगे? 15 मिनट एंड के जगह पर हम डबल डॉट लिखेंगे, यह रेशियो है। एंड के जगह पर डबल डॉट। फिर 1 आवर की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। हो गया। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यह मिनट और यह मिनट दोनों जगह से हट जाएगा, तो 15:60 आ गया। अब ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं, क्योंकि यह किसी कॉमन फैक्टर से कटेगा। किस से नंबर से कटेगा? तो 3 के टेबल में आता है। 3 से 3 5 15, 3 से कट जाएगा 20 बार में। यह 5 से भी कट जाएगा, 5 के टेबल में भी आता है। 5 3 या 15 और 5 से 12 बार में कट जाएगा। और 15 से भी कट जाएगा, 15 के भी टेबल में आता है। 15 से कटेगा 15 खुद 1 टाइम, और 15 4 या 16, तो 3 नंबर से कट रहा है। 3 से 5 से 15 से। तो हम किससे काटेंगे इसको? 15 से काटेंगे। सबसे बड़ा नंबर 15 है, यही HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है। इसी 15 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 15/15 इसके नीचे 15 से डिवाइड करेंगे और 60/15 15 से दोनों में डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे भी 15, इसके नीचे भी सेम नंबर लिखते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये कटा 1 बार में और ये कटा 4 बार में, तो 1:4 सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट। $250 ग्राम एंड 1 किलोग्राम। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, यह ग्राम में दिया है और यह किलोग्राम में दिया है, अलग अलग क्वांटिटी में दिया है। तो हम इसको, यह ग्राम में, इसको किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 250 ग्राम और एंड के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 डॉट, जिसको रेशियो बोलते हैं। और 1 किलोग्राम की जगह पर लिखेंगे 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब यह ग्राम और यह ग्राम दोनों हट जाएगा।
तो 250 रेशियो 1000 केवल डिजिट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये किससे कटेगा, तो बहुत सारे नंबर से कट जाएगा। ये 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 250 से भी कट जाएगा, बहुत सारे नंबर है। तो अगर हम इस सब 250 और 1000 का HCF निकालेंगे तो ये आएगा 250। तो इससे डायरेक्ट कट जाएगा और आपका एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो 250 अपॉन 250 और इसमें भी 250 से डिवाइड करेंगे। ये कटा 1 बार में और ये कटा 4 बार में, तो 1:4 रेशियो हो गया। अब मैं कुछ और क्वेश्चन करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 पैसा 1 रुपी, 15 पैसा एंड 1 रुपी। 15 पैसा डॉट एंड की जगह पर डॉट लिखा, डबल डॉट रेशियो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। पैसा यहां से हट जाएगा, केवल 15:100। अब ये किसी कॉमन फैक्टर से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 100 आता है, तो 15 डिवाइड 5 100 अपॉन 5। ये कटा 50 बार में, ये कटा 20 बार में, तो 3:20 आंसर आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो है 2 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 1/2 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो सबसे पहले तो हम ये फ्रैक्शन को ठीक करेंगे। ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, तो 2 1/2 को सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और प्लस 1, इस 1 को ऐड, इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस इसको 1 ऐड करते हैं, तो 2 2 जा 4 और प्लस 1 5/2 सेंटीमीटर। एंड के जगह पर डॉट हो गया 2 डॉट या रेशियो, और 1 मीटर की जगह पर क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। अब यहां से सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दोनों हट जाएंगे, तो 5/2 100 डिजिट बच गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने आपको बताया है कि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी में ही बनता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये 100 तो होल नंबर है और ये 5/2 फ्रैक्शनल नंबर है, तो होल नंबर फ्रैक्शनल नंबर दो अलग अलग हो गए, तो रेशियो नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें जो डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 2 को हटाना है। अगर डिनोमिनेटर 2 को हम हटा दें तो 5 बचेगा, तो 5 को क्या कहेंगे, होल नंबर बन गया। तो क्या कैसे हटाएंगे, हटेगा 2 कैसे हटेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5/2 इंटू 2 और डबल डॉट रेशियो 100 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, 100 में भी नहीं कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए आपका काम हो गया और 100 को छोड़ दीजिए। 100 को छोड़ना नहीं है, 100 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बना,
2 से 2 कैंसिल, 5 बचा, और 100 इंटू 2 200 हो गया। अब ये किसी कॉमन फैक्टर से कटेगा, 5 से कटता है, 5 की टेबल में आता है 5, और 5 की टेबल में 200 भी आता है, कट जाएगा। तो 5/5 रेशियो 200/5, ये आया 5 1 5 1 टाइम, और ये कटेगा 5 4 20, 1:40 40 रेशियो बन गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। मिटा दे इसको। अब मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। 40 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर। तो इसमें मीटर में है और सेंटीमीटर में ये है, और ये मीटर में है। दोनों को कन्वर्ट करेंगे सेम क्वांटिटी में, तो ये होगा 40 सेंटीमीटर, एंड की जगह पर 2 डॉट रेशियो बन गया, और 2.5 इंटू मीटर की जगह पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आया सेंटीमीटर, यहां से सेंटीमीटर यहां से, दोनों जगह से हटा देंगे, केवल डिजिट बचेगा। तो 4040 रेशियो 2.5 को 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। 2.5 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 लिखते हैं, 100 का दोनों जीरो लिखते हैं, डेसिमल 1 प्लेस पर लिखते हैं, तो 250.0 पॉइंट बाय जीरो का हटा देते हैं, तो ये बनता है 250। तो ये 250 हो गया। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किसी कम नंबर से कटेगा कॉमन फैक्टर से, तो ये 10 से कट जाएंगे दोनों, 10 से 40 कटेगा, 10 से 250 भी कटेगा। तो 4040/10 रेशियो 250/10, 0 से 0 0 से 0 4 आया और 25 आएगा। तो ये रेशियो बन गया। समझ में आ गया। अब मैं अगला क्वेश्चन को अगले एपिसोड में बताऊंगा, पार्ट 2 में।